बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको दो चीज़ें हम बताएंगे। एक है कि इलेक्शन कमीशन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देता है तो वो फैसला क्या होगा और उसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिस तरह से आप जानिबदारी देख रहे हैं कुछ भी बाइद नहीं है। दूसरा आज का जो मौजू होगा वो एक दोबारा बार बार वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, कि लाडला। तो जो हुकूमत में खुद मौजूद हैं वो इमरान खान के लिए लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बुनियादी तौर पर लाडला इस्टेब्लिशमेंट का मुक्तदर हलकों का कौन है। तो सबसे पहले, क्योंकि मामला इलेक्शन कमीशन का ज़्यादा अहम है, तो वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा नया चैनल है, अगर आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आपका हमारा ये रिश्ता जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। हम स्पेसिफिकली आपको वीडियोस के जरिए बताते रहेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। नंबर वन जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा अहम इदारा है। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल करने, किसी के मामला वो सारे वही देखता है। तो उसमें मैं अगर आपको बताऊं को ये पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद जून में इस बात का बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में कहा कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, इसको ममनुआ फंडिंग केस कहा जाए। तो ये जो मीडिया में फॉरेन फंडिंग का है, ये बाकायदा तौर पर ये गलत, पूरी एक कैंपेन जो मीडिया भी कर रहा है पीटीआई के खिलाफ, यहाँ एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ममनुआ फंडिंग है। ममनुआ फंडिंग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर बार बार पीडीएम ये बात कर रही है जी फॉरेन फंडिंग नहीं है। ये पहले ये खुद इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग कह चुका है। अच्छा जी, ममनुआ फंडिंग अगर साबित हो जाती है तो ये इसको हम यहां पर ममनुआ फंडिंग अगर साबित हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है कि वो पीटीआई के खिलाफ क्या फैसला दे सकता है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पीटीआई को शो कॉज नोटिस भेजेगा, कहेगा कि ये शो कॉज नोटिस है, एक हफ्ते के अंदर आपने जवाब जमा करवाना है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि तसल्ली बख्श नहीं है, तो फिर उसके बाद वो उनके जो खिलाफ फैसला देगा। वो फैसला क्या होगा? वो फैसला ये होगा कि जितनी भी फंडिंग है वो बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी। तो ये है मामला। अगर तसल्ली बख्श जो मामला है वो नहीं होगा तो वो ममनुआ फंडिंग जो है वो जब्त कर ली जाएगी। इससे आगे इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है। ये क्लैरिटी के साथ आप देखें। अच्छा, और अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से अगर तजावुज भी कर लिया, चले फर्ज करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त कर भी रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अगर अपने इख्तियारात से तजावुज किया, तजावुज करने के बाद वो कोई ऐसा फैसला दे देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मिसाल के तौर पर उनसे निशान ले लेता है, उनकी पार्टी को ख़त्म कर देता है कि जनाब ये पार्टी ख़त्म हो गई है, ये मैं वो अज्यूम कर रहा हूँ, कर नहीं सकता, अज्यूम कर रहा हूँ कि उनकी पार्टी के निशान, पार्टी का नाम, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर लेता है, तो उसके बाद क्या होगा? पहले तो ये है कि हाई कोर्ट में जाएगा ये केस इस फैसले के खिलाफ। हाई कोर्ट एक आध दिन में इस फैसले को मुअत्तल कर देगा। फिर शोर मचाएगी पीडीएम कि देखें जी फिर अदालतों ने लाडले को ये किया। मैं आईनी तौर पर आपको बता रहा हूं, मुअत्तल कर देगा। एक हफ्ता लगेगा मैक्सिमम, 4-5 समातों के बाद ये फैसला कल अदम करार दे दिया जाएगा। इससे ज्यादा इसके पास कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, वहीं पर ये मामला निमट जाएगा। उसके बाद भी तफसीली फैसला आया तो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बाकायदा तौर पर पूरी चार्जशीट बन जाएगी हाई कोर्ट में कि अपने इख्तियारात से तजावुज कैसे किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो वहां सुबकी, वहां बेइज्जती, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो फॉरेन फंडिंग का एक पूरा नारा लेकर पीडीएम या इलेक्शन कमीशन इसको एक थ्रेट बना के बैठा हुआ है, इसकी हकीकत में इस गुब्बारे में हवा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब हमारी ये बात हुई कि आप लोग इस केस को इस तरह से लेके घूम रहे हैं कि जैसे आपकी सारी की सारी तोते के अंदर जान होती है ना, शहजादी की, तो आपकी कोई जान इसमें। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, हम कानूनी महाज पर बाकायदा तौर पर मजबूत हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि हम यहां पर खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन एक तरफा फैसला देने में कोई भी बईद नहीं है, इसलिए हम वो तमाम तर रास्ते जो गैर कानूनी तरह से हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं उसके हवाले से पूरा काम कर रहे हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पर मामला वो था। अच्छा, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी है, आपको मालूम है कि वो सबके सामने है।
उसकी वजह से बईद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला दे दे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन अगर कुछ कर भी सकता है तो वो मैक्सिमम उस जो ममनुआ फंडिंग है उसको भाग के सरकार जब्त करने के अलावा उसके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। तो ये हमारी वीडियो का पहला हिस्सा। अब लाडले की बात कर लेते हैं। मैं 2-3 दिन से देखें लाडला का दोबारा से निकाल लाए हैं मरियम नवाज साहिबा, उनका ग्रुप और उनके कुछ सहाफ़ी। लाडले की मैं हकीकत आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब को लाडला कहने वाले ये बताएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के इत्तेहादियों को ऐसा क्या हुआ कि चंद दिनों के अंदर अंदर सारे के सारे घुमाए गए और लाकर पीडीएम के साथ बिठा दिए गए। ऐसा क्या हुआ इमरान खान साहब के साथ जो उनके अपने मेंबरान जो बल्ले के निशान पर जीते हुए लोग हैं वो वहां से उठाए गए, उनको पूरा किसी को टिकट का लालच, किसी को वोट का लालच, किसी को नोट का लालच वो देकर लाकर पीडीएम के साथ बिठा दिए गए। और फिर सबसे बड़ी बात, अब लाडलों के हवाले से आप फहरिस्त सुने। मियां नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता मुजरिम हैं, मुजरिम, और वो पिछले 3 साल से इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। वहां पर वो बैठकर आर्मी चीफ के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ पूरी तकारीर कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं और कहते हैं कि लाडला इमरान खान है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सजा याफ्ता मुजरिमा हैं, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सजा याफ्ता मुजरिमा होने के बावजूद फौज के खिलाफ तकारीर कर रही हैं पाकिस्तान में रह के, अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रही हैं पाकिस्तान में रह के, और फिर लाडले कहते हैं कि इमरान खान है। अब मैं आपका आगे बताता हूं। उनके चचा मरियम साहिबा के शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलजिम हैं, लेकिन जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होना थी उस दिन उन्हें वजीर आजम बनाया गया, और लाडले कहते हैं कि इमरान खान साहब है। उनके अपने चचाजाद भाई हमजा शहबाज साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हैं, वो बाकायदा तौर पर मुलजिम मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, लेकिन उन्हें वजीर आला पंजाब बनाया गया। लाडला कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अयाज सादिक साहब ने खड़े होकर बाकायदा तौर पर ये ऑन द फ्लोर कहा कि आर्मी चीफ की पतलून गीली हो गई, यानी कि फौज के खिलाफ अब जो मर्जी कर लें, और लाडले कहते हैं कि इमरान खान साहब हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस किस्म की मुगल्लजात बकी हैं, क्या उसके बाद कहा जाए कि लाडला इमरान खान है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं? इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम बात करें और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, हाजिर सर्विस DGISI के खिलाफ बाकायदा पूरी कैंपेनें चलाई जाती रहीं और लाडले कहते हैं इमरान खान साहब हैं। उसके बाद जनाब वालिद की देखभाल करने वाले की जमानत, इस आप याद रखें, आप भूलें ना कहीं, वालिद की जो देखभाल के लिए जमानत थी मरियम साहिबा की, और सिचुएशन ये है कि वो जलसे कर रही हैं, वो फौज के खिलाफ कैंपेन कर रही हैं, वो अदलिया के खिलाफ कैंपेन कर रही हैं, और फिर कहा जा रहा है कि लाडले वो इमरान खान साहब हैं। अच्छा, और तमाम इत्तेहादी अब इकट्ठे होके एक नया पूरा बयानिया अदलिया के खिलाफ चला रहे हैं, और उस बयानिए का जो दूसरा लफ्ज होता है कि ये लाडला है, ये लाडला है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस किस्म के इस नौजवानों के हवाले से, खवातीन के हवाले से जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में वो तमाम लोग जो दिन भर भाषण देते हैं खवातीन के हुकूक के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के इन अल्फाज के ऊपर खामोश बैठे हैं, बल्कि अंदर से हंस रहे हैं, उनके कहकहे फूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि इमरान खान की पार्टी को कहा जा रहा है, वजह यह है कि इमरान खान को कहा जा रहा है। तो फिर अब लाडले की फहरिस्त क्या इधर जाती है या इमरान खान की तरफ जाती है, ये फैसला आपने करना है। मुदस्सिर इकबाल को इस वीडियो से इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैंने जैसे पहले अर्ज किया नया चैनल है, और कमेंट में अपनी राय का जरूर आगाह कीजिएगा कि लाडला कौन है।